हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश विद अर्निंग सर। जैसा कि हमारी सेशन चल रहा था प्रोनाउंस प्रोनाउंस फिनिश हो गया। अब प्रोनाउन के बाद हमारे आज का जो सेशन होगा वो वर्ब का होगा। क्या होगा? वर्ब, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। क्या कहा जाता है? क्रिया। वर्ब किसे कहते हैं? तो हम बात करें वर्ब की, तो वर्ब की हिंदी क्या होगी? क्रिया। तो क्रिया शब्द से किसी क्रिया का बोध होगा, अर्थात कोई भी वाक्य होगा उसमें आपको किसी काम को दर्शाया है। ऐसे शब्द जो किसी काम को दर्शाए वो आपके क्या कहलाते हैं? वर्ब। एक्शन वर्ड, कार्य को क्या बोले इन इंग्लिश? एक्शन। एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। इसे अगर हम डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर? अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य का होना पाया जाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट, मैं लिखता हूं। ये जो आई है सब्जेक्ट है, और इस वर्ड से राइट मीन्स लिखना। लिखना क्या है? एक कार्य है, मैं एक कार्य कर रहा हूं, ये आपका वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट, सी कुक्स द फूड। सी क्या है? सब्जेक्ट। कुक, कुक मीन्स पकाना, अर्थात ये क्या है? कार्य है, तो ये आपका वर्ब हो गया। द फूड आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल, कमल वीप्स। कमल क्या करता है? रोता है, रोने का कार्य हो रहा, तो ये वीप्स आपका क्या है? वर्ब। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ब है उनमें आपके एक्शन वर्ड ही आपके वर्ब कहलाते हैं। वर्ब, ये वर्ब और ये वर्ब। तो वर्ब जो है वो बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट के बेस पर हम वर्ब को दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में? टू पार्ट्स। तो टू टाइप्स ऑफ वर्ब बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पर आधारित कितने टाइप्स होते हैं वर्ब के? दो टाइप्स। फर्स्ट आपका होता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव को क्या कहा जाएगा? आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया। बात इतनी क्लियर हो गई? ओके। अब बात करते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। जैसा कि हिंदी वर्ड से ही पता चल रहा है, सकर्मक अर्थात कर्म सहित ऐसे वर्ब जो कर्म के बिना उनका सेंस क्लियर ना हो वो आपका क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब किसके साथ यूज हो?
कर्म के साथ अर्थात द ऑब्जेक्ट वर्ब इज यूज्ड इन सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंस में यूज हो वो आपके क्या कहलाते हैं? सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल हो आई ईट फूड। आई क्या है? सब्जेक्ट, ईट क्या है? वर्ब, फूड क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्ट पर। अगर ऑब्जेक्ट ना होता तो ये अकर्मक क्रिया होती, अर्थात कर्म है तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गई। जब कर्ता का इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़े या जो भी वर्ब हो उस ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो सेंटेंस में, वो आपका क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया या ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ऐसे यू रीड अ बुक, आप पढ़ते हो, पढ़ने का कार्य कर रहे हो, और ये आपका बुक, एक किताब, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो ये कैसी क्रिया है? रीड आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अब बात करते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब इसका ठीक अपोजिट, अकर्मक अर्थात कर्म इसमें नहीं रहेगा, केवल सब्जेक्ट और वर्ब से ही काम चल जाएगा और उसकी जरूरत ही ना पड़ेगी और सेंस क्लियर हो जाएगा। जैसे सी वीप्स, वह रोती है। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि वह कितना रोती है, यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। आप ऐसे ही सोच लीजिए, क्या रोने में कोई ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है? नहीं। तो वीप्स शब्द आपका क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे दे लाफ, दे लाफ, वे हंसते हैं। हंसने में भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो ये आपके क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। आई, इसे क्या लिख सकते हैं? आई भी इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसे क्या लिख सकते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? टीवी, ये टीवी टेलीविजन नहीं, टी फॉर ट्रांजिटिव, वी फॉर वर्ब। कितनी बातें क्लियर हो गई? हमने क्या सीखा है इस वीडियो सेशन में? वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब के टाइप्स हमने देखा, और टाइप्स किस पे बेस था? ट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव वर्ब अर्थात ऑब्जेक्ट पे बेस था। अब नेक्स्ट वीडियो सेशन में हमको देखना है कि इसके फॉर्म कितने होते हैं। फॉर्म में जैसे आप देखते हो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये जो फॉर्म्स होते हैं इनके बारे में जानकारी लेके हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में आएंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।